ये है फाइट बैक, ये है हिंदुस्तान की टीम जिसके बारे में कहा था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि फॉलो ऑन ही टीम इंडिया की जीत है यहाँ पर। राहुल क्या खूब खेला, 84 करे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज एक दो विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। आकाशदीप का छक्का आपने देखा कि नहीं देखा? दूसरी टेर में इसको कहते हैं छक्कों को छक्का बना दिया। ये होती है बैटिंग। बड़ा जोर लगा रहा था, बड़ा पैट कमिंस। आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा, जिस वे में अभी तक खेल रहा है टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करेंगे 31 बॉलों में। अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती। बुमराह और आकाशदीप उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं और हम जो है पूरा एंड तक फाइट करेंगे। और आकाशदीप ने जो है ना क्या फाइट किया है, बुमराह ने क्या फाइट किया है। जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोग को तो ऐसे फड़का के मारे। आज इंडिया ने जो कमाल का फाइट बैक किया है, दिल खुश हुआ है। यकीन करें, ये क्रिकेट की, जिसको आप कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है जो आज हमें नजर आई है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय टीम की कमबैक देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से जो बड़े बड़े बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल नहीं कर दिखाएं, वो हमारे बॉलर बॉलिंग लाइनअप यानी टेल अंडर जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप ने वो कर दिखाया। भारतीय टीम को सेकेंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार सकती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फॉलो ऑन से हमारे यहाँ पर दो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो नहीं कर पाए, वो टेल अंडर के बैट्समैन ने कर दिखाया। खासकर वो पूरी तरीके से वो बॉलिंग लाइनअप के लिए गेंदबाज कहे जाते थे, वो जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप ने कर दिखाया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता है इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया। बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रा भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज एक दो विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोग को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। आप खुद सोचो, अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था क्योंकि रोहित खेलता, रोहित तेज खेलता। इंडिया तो बड़ी पोजीशन है, फिर जडेजा भी 77 कर गया, नितिन कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला एंड के ऊपर इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। लेकिन एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि फॉलो ऑन कर देगा, जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए, जडेजा अकेले ही अड़े रहे और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए, और बहुत जबरदस्त खेले हैं जडेजा। नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने, और टेल के साथ उनको खेलना जो है, क्योंकि उनके नंबर्स ये हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं,
तो उनको आइडिया है कि टेल्स के साथ कैसे खेलना है, और उन्होंने आज खेल के बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, जो गेम के कॉन्टेस्ट में जो इनिंग थी वो जडेजा की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एंड में जडेजा भी आउट हो गए, फिर 2 प्लेयर्स बच गए और वो थे बुमराह और आकाशदीप। और लग ऐसे ही रहा था ऑस्ट्रेलिया को भी, या स्पेक्टेटर्स या हमें भी, जब ये मैच देख रहे थे कि अब तो भारत को फॉलो ऑन हो ही जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी तरफ से देखे, बॉलर्स कौन लगे हुए थे, मिचेल स्टार्क, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स के जो है ना उनको आउट कर दिया हुआ है भारत के, और पवेलियन भिजवा दिया था। और दूसरी तरफ से पैट कमिंस, और वो भी राउंड द विकेट शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। लेकिन बुमराह और आकाशदीप, उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं और हम जो है पूरा एंड तक फाइट करेंगे। और आकाशदीप ने जो है ना क्या फाइट की है, बुमराह ने क्या फाइट की है। वो जो एंड में 35 रन थे फॉलो ऑन के, ये मैच डिसाइड कर सकते थे। याद रखिएगा, अगर ये 35 रन ये आकाशदीप और बुमराह ना बनाते तो ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा एक दिन होता भारत को आउट करने के। राहुल क्या खूब खेला, 84 करे। हालांकि एक कैच भी छूटा उसका, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। और मेरा ख्याल है अब उसको ओपनिंग से हटाने का सोचना भी मना ही हो गया है। आने वाले दिनों में यही आपको राहुल, जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन्स कर रहा है, यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा, जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली। एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बूम बूम बुमराह आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में। दोनों ने एक वो चीज कर दी, 213 पे 90 विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम हैं ना। ये वो पॉइंट है इस सीरीज का। अगर इंडियन टीम इससे फायदा ना उठाए तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। गिरी हुई इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सिवाय पहले टेस्ट मैच के, वो भी दूसरी बारी में। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैनों अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली। आज इंडिया ने जो कमाल का फाइट बैक किया है, दिल खुश हुआ है, यकीन करें। ये क्रिकेट की, जिसको आप कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है जो आज हमें नजर आई है। और जो एक टेम्परामेंट हमने देखा आज, खास तौर पे स्टार्ट में, आज जो हमें केएल राहुल की तरफ से पहले नजर आई फाइट, जबरदस्त किस्म की फाइट उसने की। उसके बाद फिर बाकी प्लेयर्स भी, खास तौर पे जडेजा ने जो इनिंग्स खेली है वो बहुत कमाल की, बहुत तगड़ी इनिंग्स आज उसने खेली है। टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है जडेजा की इनिंग्स इस मैच के अंदर, और भारत को एक ऐसी इनिंग्स की जरूरत थी। देखिए, बारिश ने भी अपना रंग दिखाया है, बारिश ने भी कमाल किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि जो खुद अपनी मदद नहीं कर पाते, कुदरत भी उनकी जो है वो मदद नहीं करती। तो आज कुदरत का निजाम इसलिए एक्टिव हुआ कि भाई खुद इंडिया के जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी दिखाया कि यार हमारे अंदर भी इंटेंट मौजूद है। अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, और मुझे लगता है काफ़ी चांस है, क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर 9 आउट हैं भारत के। अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है,
फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर्स तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए, क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहाँ पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन तो ऊपर जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं करेगा कि 300 रन बना के इंडिया को कह के एक बारी लें, कम से कम 350 रन तो वो करेगा, जिसके लिए उनको 25-30 ओवर्स तक तो खेलना पड़ेगा। इनकेस इतना खेलना पड़ता है, फिर बारिश हो जाती है, उस बीच में आपने फिर एक बार इंडिया को पूरी तरह से आउट करना है, तो एक मुश्किल टास्क है कि पहले खुद आके 150 रन करना, फिर बारिश ना हो और फिर पूरी टीम इंडिया को के 3 हिस्से में आप ख़त्म कर दें, लाइक 2 सेशन में ख़त्म कर दें। मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, बट एक चांस शायद अगर थोड़ा सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़रूर है, बट अब ज़्यादातर ये ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा है। उसमें आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, ज़बरदस्त 50 की है और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है और अभी भी नॉट आउट है, अभी जाकर वो 2-5-7 ओवर मजीद ज़ाया कर सकते हैं लास्ट डे में आकर, बट डिपेंड करेगा कि आगे फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कैसे करता है, क्योंकि फॉलो ऑन से तो बच गए हैं। फॉलो ऑन से बचने का साफ मतलब है कि टीम इंडिया ने जो मुझे लग रहा है कि ये फॉलो ऑन ये अगर टेस्ट में ड्रॉ होता है तो इनके लिए लकी रहा कि ये आखिरी इनिंग्स में लास्ट पार्टनरशिप इनके लिए बड़ी कारआमद रही, वरना ये मैच उनके हाथ से निकल सकता था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि फॉलो ऑन ही टीम इंडिया की जीत है यहाँ पर दरअसल, क्योंकि टेस्ट मैच हार से तो WTC के फाइनल वाली रेस से ऑलमोस्ट मैं नहीं कहूँगा कि बाहर हो जाते, बट मैथमेटिकली तो इन रहते, बट चांसेस बहुत मुश्किल रह जाते। अब ड्रॉ की सूरत में वो चांस थोड़ा सा बना रहेगा कि आगे जाके 2 टेस्ट मैचेस हैं, आप फिर वो दोनों टेस्ट मैच जीतें, ऑस्ट्रेलिया 2 हारा होगा, फिर जाके वो श्रीलंका से एक आधा मैच हार जाए, तो के सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से आज कमबैक किया है दोस्तों, वो भी तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमेशा इंडियन फैंस को लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से गंवा देगी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए लगभग 425 रन की लक्ष्य जिस प्रकार से भारतीय टीम को दिया था, और उसी प्रकार से जब टीम इंडिया के बैट्समैनों ने बैटिंग करने उतरी तो दोस्तों एक पर एक के बाद हमारे भारतीय बैट्समैनों की विकेट गिरती गई। खास करके दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल। तो शुरुआत में यशस्वी जायसवाल की विकेट गिरने के बाद एक तरफ तो केएल राहुल टिके रहे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरती गई। लेकिन कुछ दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने अच्छी खासी पारी खेली, सूझबूझ से केएल राहुल ने लगभग 84 रन की पारी खेले। जब दोस्तों एक तरफ से विकेट गिरती गई और दूसरी तरफ से दोस्तों इनकी साथ दिए दोस्तों रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा की अच्छी खासी पारी के बदौलत टीम इंडिया आज अच्छे स्कोर पर पहुंची हुई है। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के आउट होने के बाद दोस्तों जो हमारे बैट्समैन बड़े बड़े बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, ऋषभ पंत ने वो नहीं कर दिखाए, वो जो आज हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने कर दिखाया, खास कर केएल राहुल और वहीं पर जो ऑलराउंडर कहे जाते थे रविंद्र जडेजा, वो ने कर दिखाया। और खास कर जो भी किया है दोस्तों यहाँ पर टेल एंडर के बैट्समैन, यानी दोस्तों पूरी तरीके से कहा जाता है दोस्तों वो बॉलिंग लाइनअप के यहाँ पर कहे जाते हैं। जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह के 11वें नंबर पर बॉलिंग लाइनअप के लिए सभी लोग जाने जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बुमराह तो केवल पूरे बॉलिंग ही करते हैं और आकाशदीप तो पूरे बॉलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आज टीम इंडिया को हारा हुआ मैच से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने बचाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 450 रन की लक्ष्य जब ऑस्ट्रेलिया की टीम दी थी, तो दोस्तों यहाँ पर अगर जो भारतीय टीम 200 रन की आंकड़ा नहीं छूती फर्स्ट बैटिंग करते हुए, तो दोस्तों फॉलो ऑन के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम चली जाती है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर यानी एक टीम एक इनिंग में ऑल आउट भारतीय टीम को होने के बाद फिर उतरने कहती भारतीय टीम को, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा चांस था कि दोबारा भी एक दिन में भारतीय टीम को ऑल आउट कर देती। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप ने ऐसा होने नहीं दिए।